जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे देश के पॉलिटिकल माहौल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहां हर पार्टी इस कोशिश में लगी है कि वे लोगों का दिल जीतकर उनसे वोट ले ले। वहीं पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में पीछे भी नहीं हट रही है। अभी हाल ही में यूनियन द्वारा लिए गए कुछ कदमों ने उन्हें अपोजिशन पार्टीज का एक मेन टारगेट बना दिया है, जिसकी वजह से यूनियन के साथ साथ उनके अंडर आने वाली सेंट्रल एजेंसीज भी सच एज ईडी, सीबीआई, एसबीआई, ईसीआई सभी टारगेट हो रही है। इसी बीच एक इल्जाम जो आए दिन इलेक्शंस के टाइम हमेशा ही सुर्खियां बटोरता है, वो है ईवीएम से जुड़ा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ईवीएम्स यानी कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स वो मशीन है जिसपे लोग अपने वोट देते हैं बटन क्लिक करके। और हर इलेक्शंस के टाइम ये न्यूज सुनने को मिल ही जाती है कि कैसे ईवीएम रिग्ड है और इस मशीन की जांच होनी चाहिए। मामले में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब इन्हीं से जुड़ी कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची, और जहां सुप्रीम कोर्ट खुद ही ईवीएम से जुड़े हर दिन आने वाली केसेस से परेशान दिखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मशीथे के सामने एक पिटीशन ऐसी आई है जिसने ईवीएम्स मशीन को रिमूव करने की मांग कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के पास ईवीएम से जुड़ा ये मामला आया है, वहीं जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच के सामने 19 लाख ईवीएम के गायब होने का मसला आया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुश्किलें बढ़ाई है या नहीं, आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच केस की, जिसमें उनके सामने पिटिशनर नंदिनी शर्मा ने पेश होकर कहा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जगह बैलेट पेपर से वोट्स देने चाहिए, क्योंकि ईवीएम्स में आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी मिलती है। जिसके साथ ही नंदिनी ऑल्सो सॉट सेटिंग असाइड सेक्शन 61A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 विच अलाउज यूज ऑफ वोटिंग मशीन्स फॉर द इलेक्शंस। हालांकि जस्टिस खन्ना ने इस मौके पर तर्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ईवीएम की वर्किंग से जुड़े 10 से भी ज्यादा केसेस सुन लिए हैं और हर एक प्रोसेस के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। एंड स्टेटेड how many petitions shall we entertain? Recently we have dealt with a plea related to VVPAT, voter verifiable paper audit trail. We cannot go by assumptions. Every method has its plus and minus points. Sorry, we cannot entertain this under Article 32. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर डिसमिस कर दिया। तो अब बात करते हैं उस प्ली की जो कि जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता के बेंच के सामने इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी लेकर मौजूद थी। INCP का दावा था कि 2016 से 2019 के बीच गायब हुए 19 लाख ईवीएम को शायद आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में यूज किया जाएगा वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। द पिटिशनर INCP raised an apprehension that 19 lakhs EVMs missing from ECI custody during 2016-19 may be used to manipulate the upcoming Lok Sabha General Election 2024। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच काफी गुस्सा दिखी, क्योंकि उनके सामने केस ऐसा आया था जिसमें कि शक और सिर्फ अजम्पशन था, ये नहीं कि कोई पुख्ता सबूत। इसलिए इस केस को डिसमिस करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ज्यादा थॉट ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच कॉल्ड दी एप्रीहेंशंस एंड एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस और इसे डिसमिस कर दिया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ECI की ट्रांसपेरेंसी और उनमें बनाया गया फेथ ऊपर रखा है और उनके लिए काम आसान किया। Over the past decades and spanning nearly 40 judgments, the highest courts have placed their faith and conviction in ECI EVMs and the surrounding transparent process and rigorous administrative protocols, thereby adding immense value and strength to the evolving jurisprudence in favor of EVMs in India। भले सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिलीफ दी है, वहीं एक केस ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट में आया है जिसमें उन्होंने ECI के एक प्रोसेस पर उंगलियां भी उठाई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जिसमें कि CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, के सामने तमिलनाडु बेस्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नाम तमिलर काची NTK द्वारा एक प्ली आई, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उस प्रैक्टिस पर सवाल उठाई है बाय विच ECI allocates free symbols to unrecognized political entities on a first come first served basis। आपको बता दें कि NTK raised objections over the assignment of the Ganna Kisan sugarcane farmer symbol to another political party in Tamil Nadu and Puducherry for the upcoming Lok Sabha elections, leading to their dissatisfaction। हालांकि मार्च 1 को मद्रास हाई कोर्ट ने NTK की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। The court upheld the election symbols order, rejecting NTK's argument that it was arbitrary and unconstitutional। The court emphasized the importance of maintaining a fair and transparent process for allocating free symbols। जब ये मामला फिर NTK सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची तो CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने के साथ अनाउंस किया कि the appeal would be deliberated upon post holy vacation, indicating the seriousness with which the Supreme Court views the issue। The court intended to examine paragraph 10B
B of the election symbol order, which governs the grant of free symbols to parties and candidates based on a first come first served approach. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस मामले में एक रिस्पांस की मांग की है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सर्व्ड अ नोटिस टू अनदर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी दैट रिसीव्ड द पोल सिंबल प्रीवियसली हेल्ड बाय एनटीके। तो ये कहना तो बहुत आम होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले ले सकती है। भले जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने ईसीआई के इस प्रोसेस पर अपनी नजर टिकाई है, वहीं ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ईवीएम पर कई सालों से एक समान रहा है और वो आए दिन ईसीआई की ईवीएम फंक्शनिंग को अपहेड करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको सुप्रीम कोर्ट में हुए एक रीसेंट केस से देते हैं। मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल लीव पिटिशन। The Honorable Supreme Court imposed a cost of rupees 50,000 on the petitioner while observing that EVMs have been utilized in the country for decades now, but periodically issues are sought to be raised. सिर्फ यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वर्किंग और फंक्शनिंग को अपहेड किया है, बल्कि इसमें कुछ हाई कोर्ट्स भी शामिल है। The Delhi High Court too had imposed a cost of rupees 10,000 on one such petition, C.R. Jayasukin versus Election Commission of India and Or's writ petition, asking to stop the use of EVMs in all forthcoming elections and to use ballot paper instead. सिर्फ यही नहीं, एक दूसरे मौके पर the High Court of Delhi had dismissed a petition by the Delhi Pradesh Congress Committee seeking termination of the ongoing first level checking process for electronic voting machines and VVPATs to be used in the forthcoming Lok Sabha elections in the NCR. इस साल की शुरुआत में भी सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स को वोट्स की काउंटिंग के पहले ही पता चल जाता है कि वे जीतने वाले हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट रिमूव कर दिया था। वहीं इसके पहले भी इन एन अर्लियर पोस्ट दिग्विजय सिंह सेड दैट ही हैड अपोज्ड ईवीएम वोटिंग सिंस 2003. He wrote, "Any machine with a chip can be hacked. I have opposed voting by EVM since 2003. Can we allow our Indian democracy to be controlled by professional hackers? This is the fundamental question which all political parties have to address to. Honorable ECI and Honorable Supreme Court, would you please defend our Indian democracy?" भले आपको लगेगा कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज ही ईवीएम के खिलाफ बोलती है, पर कई मौकों पर बीजेपी ने भी ईवीएम के खिलाफ बोला है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ईवीएम को लेकर और कोई कंट्रोवर्सी उठेगी या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम पर सवाल को डिसमिस करने की बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी उठाई थी, जब उन्होंने इलेक्शंस की डेट अनाउंस किया और कहा कि वोटिंग प्रोसेस 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलेगी और जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। राजीव कुमार ने स्टेट करते हुए कहा, कोर्ट्स लुक्ड इनटू वेरियस कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईवीएम्स 40 टाइम्स एंड रिजेक्टेड ऑल चार्जेस एवरी टाइम। जिससे ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ईसीआई पर पूरा भरोसा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या नया माहौल देश में देखने को मिल सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।